future Navodayans. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अहमद खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जो पिछली क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं अपने मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण का चौथा अध्याय। कौन सा होगा हमारा? आकृति श्रृंखला पूर्ति या चित्र श्रृंखला पूर्ति, या उसी को हम क्या बोलेंगे, फिगर सीरीज कंप्लीशन। दो लेक्चर में दो क्लासेस इस अध्याय के ऊपर हमारी हो चुकी हैं। इसमें हमने अभी तक जो बेसिक, पहले लेक्चर में हमने जो बेसिक बातें थी, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा को जानना कि चित्र हमारा किस तरीके से घूमेगा, और दूसरा पॉइंट कि किस कोण पर मींस जो पोजीशन मींस स्थान, अब चित्र का पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स से चौथे बॉक्स में जाते समय जो उसका स्थान परिवर्तन होगा मींस उसका कोण, जो एंगल बदलेगा वो किस तरीके से बदलेगा, ये दो बातें जानी थी। फिर हमने कल की जो मतलब दूसरा लेक्चर था इस अध्याय से रिलेटेड, उसमें हमने सभी टाइप्स पढ़े थे कि किस टाइप के इस अध्याय से रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं। कि हमने प्रकार किस किस तरीके के, किन किन तरीकों के इस अध्याय से सवाल बन सकते हैं। तो अगर अभी तक आप सभी ने हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी के साथ, सहजता से, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सहायता से हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से पहुंच सके। आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा आकृति श्रृंखला पूर्ति मींस फिगर सीरीज कंप्लीशन के जो सवाल होंगे मींस जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, आज हम उन पर बात करेंगे। मींस आज सवालों को कराया जाएगा। मींस आज जो हम पीछे के जिन बातों को हमने जाना फर्स्ट लेक्चर में, दूसरे में हमने किस टाइप के मींस किस तरीके के इससे सवाल बन सकते हैं, उदाहरण में आपको समझाया, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कौन करेगा सबसे पहले। हमारा टॉपिक सवालों को हल करने में रहेगा कौन करेगा सबसे पहले। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप लोगों को ये तो बेसिक पहले ही पता है कि इसमें हमारे प्रश्न चित्र में बाईं साइड में 4 बॉक्स बने होंगे प्रश्न चित्र के लिए, जिसमें से 3 बॉक्स में डिजाइन पहले से बनी हुई आपको मिलेगी और चौथे बॉक्स में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, चौथे बॉक्स में क्वेश्चन मार्क मीन प्रश्न चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, या खाली बॉक्स भी मिल सकता है। दाईं साइड में 4 उत्तर आकृतियां बनी होंगी मीन आंसर फिगर होंगे, उत्तर आकृतियां होंगी। उन 4 में से एक ऐसा चित्र होगा जो आपकी प्रश्न चित्र जो बने हुए होंगे 3, जिससे चौथे में क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगा होगा, उसे कंप्लीट करना है। तो इन 4 उत्तर आकृतियों में उत्तर चित्र में से उसमें से एक चित्र ऐसा होगा जो आपकी श्रृंखला को पूरा करते हुए चौथे वाले बॉक्स में डिजाइन को फुलफिल करेगा, मींस उसे आपके उत्तर को बताएगा कि आपके इस वाले बॉक्स में ये डिजाइन बननी चाहिए। आते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, मींस प्रश्न संख्या 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहले क्वेश्चन पर आते हैं।
पहले क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया जाए यहाँ पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो सबसे किसने कितने आंसर्स के सही जवाब दिए हैं, कितने टोटल क्वेश्चन कराए गए हैं आपको, और कितने क्वेश्चंस के आपने ठीक जवाब दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, जिससे हम ये जान सकें कि हाँ किस किस को हमारे द्वारा जो कराए हुए कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आसानी से सरलता से समझ में आई हैं। देखते हैं अपनी प्रश्न संख्या 1 को, मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखते हैं। तो पहले चित्र को हम प्रश्न चित्र को ध्यान से देखेंगे। पहले बॉक्स में डिजाइन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले बॉक्स में, दूसरे में, तीसरे में, सभी में एक त्रिभुज बना है, जो कि एक उसके बीच में एक रेखा खींची है, जो उसे दो भागों में डिवाइड कर रही है, सभी में मींस दो भागों में बांट रही है। अब ध्यान से हम देखते हैं इसमें कि कौन सा उत्तर हमारा उत्तर चित्र में जो उत्तराकृतियां बनी हुई हैं, उसमें से कौन सा चित्र ऐसा होगा जो हमारे क्वेश्चन मार्क में चौथे बॉक्स को प्रश्न चित्र में पूरा करेगा। तो आप बताइए कौन सा होना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं हमारा कौन सा इसमें उत्तर होगा, चित्र नंबर दूसरा। अब क्यों होगा ये हम जानते हैं। तो ध्यान से हम देखें, पहला चित्र ध्यान से देखें प्रश्न चित्र में, तो हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा चित्र है, जब हम पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें कि हमारा चित्र इस तरीके से, ऐसे इसे हमने पकड़ा, मान लिया ये हार्ड कॉपी में आपके पास है, इस तरीके से डिजाइन को पकड़ा आपने, इस तरीके से इसे ऐसे घुमाया, तो ये सीधा त्रिभुज बन गया। इसका मतलब हमारा चित्र कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमा है। पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गए, तो आप ध्यान से देखें कि इस चित्र को पकड़े इस तरीके से, इसे ऐसे करके घुमाएं, तो कैसा बन जाएगा, ये दूसरे में बना है। फिर आगे हम फिर ध्यान से देखें कि गोला इसी साइड था, इसी साइड है, गुणाओ इसी साइड, उस साइड में था, उस साइड में है। अब दूसरे चित्र से तीसरे चित्र में पहुंचे, ध्यान से देखें कहां घूम रहा है हमारा, कौन सी दिशा में, घड़ी की फिर दिशा में। इस चित्र को हमने ऐसे करके पकड़ा, इस तरीके से घुमाया, तो गोला कहां पहुंच जाएगा, ऊपर साइड, और त्रिभुज कहां जाए, गुणा का निशान कहां जाएगा, नीचे साइड। अब हम इसी तरीके से तीसरे चित्र से चौथे चित्र में जाते समय यही प्रक्रिया अपनाएंगे। और ध्यान से ये भी देखें, पहली तो बात ये कि हमारा चित्र कहां घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तो हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा चित्र घड़ी की दिशा में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीसरे से चौथे बॉक्स में जाएंगे, तब भी हमारा चित्र घड़ी की दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा। अब जब हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो यहाँ पर चित्र हमारा ये त्रिभुज जो है किस डिजाइन का बनना चाहिए, इस तरीके से नीचे की तरफ बनेगा। अब ध्यान से देखें नीचे की तरफ कौन कौन से उत्तर हैं, या तो चित्र नंबर दूसरा या तीसरा, पहला और चौथा बिल्कुल गलत। अब ध्यान से देखते हैं डिजाइन को। अब जो कि त्रिभुज जो है सभी में बीच में से एक लाइन से टुकड़े में बटा हुआ है, एक रेखा जो खींची है उसने दो टुकड़ों में बांट दिया। अब ध्यान से देखें हम, कहीं ना कहीं हमारा एंगल का भी ध्यान दें कि पहले से दूसरे चित्र में गए हैं तो कितने एंगल कोण मुड़ा है, 90 डिग्री का। कोई चीज मान लिए ऐसे करके दे रखी थी हमें इस तरीके से। अब ये त्रिभुज मान लिए, यहाँ पे त्रिभुज बना, उसे नहीं समझता है, तीर से समझे। कोई चीज इस दिशा में दे रखी थी जिस तरीके त्रिभुज है, तो दूसरे में जाते समय ये कौन सी दिशा में हो गया, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, कल समझाया था आपको पिछली क्लास में कि 90 डिग्री किस तरीके से बनता है, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले से दूसरे बॉक्स में गए तो चित्र कितना घुमा है, 90 डिग्री। और फिर हम ध्यान से आप देखें कि जब दूसरे से तीसरे बॉक्स में गए तब कितना ऐसे था, मान लिया, अब कैसे घूम गया, इस तरीके से ऐसे घुमा है। फिर भी देखिए यहाँ पे कितना कोण बना, 90 डिग्री का। अब इसके बाद फिर हमें कितना ही मोड़ना है, नीचे की तरफ आ जाएगा, क्यों, घड़ी की दिशा में घूमना है, और घूमना कितना, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री।
तो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो साफ साफ जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तब हमारा गुणा का निशान इधर होना चाहिए और काला पॉइंट ये इधर होना चाहिए। तो ऐसा कौन से उत्तर में है? चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी क्वेश्चंस में प्रश्न कराए जा रहे हैं तो सभी जो मेरे छोटे भाई बहन आज के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमारे इतने आपने सब क्वेश्चन कराए हैं, उसमें से हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, इतने करेक्ट हैं, इतने इनकरेक्ट हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो पिछली 2 क्लास हुई हैं आपकी, आपने उसे अच्छे तरीके से समझा होगा और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा दिया होगा। उन्हीं बातों का, उन्हीं जो तरीके हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने सवालों का जवाब आसानी से ढूंढ लेंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को। पहले वही प्रक्रिया कि पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स से चौथे बॉक्स में हम किस तरीके से पहुंचेंगे। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, एंगल मींस कोण का किस तरीके से घूमना। तो हम कभी ये भी इस अध्याय में ये भी रहेगा कि स्टार्टिंग के 2 सवालों में मींस 2 चित्रों में, पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी को आप तीसरे बॉक्स से चौथे बॉक्स में जाते समय वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि इस सवाल में हमें साफ साफ दिखाई देगी। आप ध्यान से देखिए। पहली बात हम ये देखें कि पहले चित्र से हम दूसरे चित्र में पहुंचे हैं, तब हमारा जो डिजाइन अंदर बनी है वो कौन सी दिशा में घूमती हुई दिखाई दे रही है। मान लीजिए यहाँ आपके हाथ में इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे डिजाइन बनी है नीचे चौकोर वाली, अंदर बॉक्स में पहले में मान लीजिए मार्कर इस तरीके से रखा है, तो ये किस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आगे वाले चित्र में इस तरीके से। तो इसका मतलब कैसे घूम रहा है? ये घड़ी की दिशा में। और यहाँ पर गोला था, क्या बन गया? आगे चौकोर हो गया। घड़ी की दिशा में घूमा है, जहां पर गोला था वहां पर छोटा एक चौकोर मींस 4 रेखाओं से बंद एक छोटा डिब्बा बन गया। यही प्रक्रिया आपको कहां कर देनी है? तीसरे चित्र से चौथे चित्र में जाते समय। अब ध्यान से देखें, ऊपर एक लंबा 4 रेखाओं से बंद रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके नीचे एक गोला है। अब ध्यान से हमें भी इसे कहां घुमाना है? जिस तरीके से पहले चित्र से दूसरे में पहुंचे तो कहां घूमे? घड़ी की दिशा में। तो इसमें भी हमें कैसे घूमना है? घड़ी की दिशा में। अब ये मान लीजिए मार्कर ऐसे रखा तो घड़ी की दिशा में इसी तरीके से घूमेगा। तो कैसे हमारा ये बनेगा? जो रेक्टेंगल ये वाला बना हुआ है कैसे बन के हमारे सामने आएगा? इस तरीके से। घड़ी की दिशा में घुमाना है। और गोला था, तो गोला जब हम इस तरीके से इसे घुमाएंगे, इस तरीके से इसे घुमाएंगे, तो यहाँ पर आ गया, तो गोला था वो कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर। पहले चित्र से दूसरे चित्र में गए तो जहां पर गोला था वहां पर क्या बन गया? 4 रेखाओं से बंद एक स्क्वायर, एक वर्ग बन गया। तो यहाँ पर भी गोला है तो यहाँ पर भी आके क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा? चित्र नंबर चौथा। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ा जाए। हम ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ध्यान से हम देखें, ये तो सरल है, तो रेखाएं बनी हुई हैं, तो इनकी मींस संख्या गिन लेनी है कि कितने कौन से बॉक्स में कितनी रेखाएं बनी हुई हैं, किस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है या घटती हुई जा रही है। ध्यान से देखें, पहले बॉक्स में रेखाओं की संख्या कितनी है, एक, वो भी कैसी रेखा बनी हुई है, लेटी हुई मुद्रा में, मींस इस तरीके से खड़ी नहीं, कैसी है, लेटी हुई मुद्रा में, जैसे हम लेटते हैं उसी तरीके से पड़ी हुई मुद्रा में, मींस लेटी हुई मुद्रा में सभी में रेखाएं बनी है, तो हमें भी चौथे वाले में कैसी बनानी है, लेटी हुई मुद्रा में, इस तरीके से ही रेखाएं बननी चाहिए। अब हम ध्यान से देखें, पहले वाले बॉक्स में कितनी है रेखा, एक, दूसरे वाले में कितनी है, दो, तीसरी वाले में कितनी है, तीन, तो चौथे वाले में कितनी रेखाएं बनेंगी, चार। तो चार रेखाएं कैसी, जिस तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे में लेटी हुई रेखाएं में पड़ी हुई रेखाएं इस तरीके से बनी, तो इसमें भी कैसी होंगी, पड़ी हुई चार रेखाएं, एक, दो, तीन, चार। ऐसी चार रेखाएं जिस उत्तर चित्र में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नहीं हो सकता है, तो इसमें भी चार, बट कैसी रेखाएं चाहिए हमें, लेटी हुई मुद्रा में, खड़ी नहीं, लेटी हुई मुद्रा में। तो कौन सा हमारा उत्तर होगा, चित्र नंबर चौथा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हम अपने छोटे भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखते होंगे, मीन्स खाने का, सोने का और टाइम से जागने का। उसके अलावा पानी वगैरह आप टाइम टाइम पीते रहिए, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं, जिससे इस टाइम पे वायरल फीवर वगैरह होना, खांसी जुकाम बुखार होने की संभावना रहती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, खाना पीना अच्छे से रखें अपना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, मीन्स प्रश्न संख्या 4। हम ध्यान से देखें अपने प्रश्न संख्या 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से हम देखते हैं अपने पहले बॉक्स में, ध्यान से देखें, एक बड़ा सर्कल मींस गोला बना हुआ है, वृत्त, एक उसके ऊपर छोटा गोला बना है। इसी तरीके से सभी में एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला, एक छोटा गोला। तो इसमें भी हमारा किस तरीके से आएगा, एक बड़ा गोला और एक उसके साथ में उसमें अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ छोटा गोला। तो चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग दोनों गोलों की आकार बराबर है। अब हमारे बच्चे हम पहला, दूसरा, तीसरे में से ही आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखें, इसका मतलब कहीं ना कहीं घड़ी की दिशा में परिवर्तन होगा चित्रों में। तो ध्यान से देखें, पहला चित्र जो हमारा बना है, मान लीजिए इस तरीके से चित्र रखा है, जैसे ये रखा है उस तरीके मान लीजिए ये बड़ा गोला इसे मान ले मार्कर को, इसके अलावा जो ऊपर कैप लगा इसे छोटा गोला हम मान ले। तो पहला चित्र आपका बना है इस तरीके से, बाद में हम कहां घूम रहे हैं, पहला चित्र इस तरीके से आपका बना, देखिए ये बड़ा गोला मान ले, आप समझने के लिए समझें कि ये गोला है बड़ा वाला और उसके ऊपर ये छोटा गोला है, कैप जो छोटा गोला। तो इस तरीके से आपका चित्र बना है। घूम किस तरीके से रहा है, दूसरे वाले बॉक्स में पहुंचे तो किस तरीके से बन गया, इस तरीके से। तो कहां हमारा घूम रहा, घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर जब दूसरे से तीसरे में आए तब हमारा फिर कहां घूमा, घड़ी की विपरीत दिशा में, वो भी 90 के कोण पर, 90 डिग्री पर। जब हम तीसरे से चौथे में जाएंगे फिर भी कितना मुड़ेंगे, 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री का एंगल से मुड़ेंगे और किधर मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में।
तो इस तरीके से हमारा होना चाहिए कि इस साइड में बड़ा गोला है और इस साइड में छोटा गोला। तो किस तरीके से हमारा चित्र बनेगा, चित्र नंबर दूसरा, उत्तराकृति का चित्र नंबर दूसरा। इधर बड़ा गोला आएगा, इधर छोटा गोला, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी तैयारी को बनाए रखें और हंसते मुस्कुराते हुए तैयारी करें, जिससे कि आपको ये बोझ ना लगे कि जबरदस्ती घर वाले तैयारी करा रहे हैं। जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार तैयारी को करें, जिससे कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी अध्याय हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, पार्ट्स हैं, वो अच्छे से समझ में आएंगे जब आपकी दिली इच्छा होगी पढ़ने की। और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे बहुत बड़ी संस्था में आपको जाने की एक जिज्ञासा होगी कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में नवोदय फैमिली का मेंबर बनना है, मींस सदस्य बनना है। इसका मतलब नवोदय में सिलेक्ट होना है। तो आप अपनी पूरी लगन के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपनी तैयारी को करते रहें। इसी तरीके से धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ते रहें और सफलता एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, मींस प्रश्न संख्या 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अब आते हैं अपने सवाल नंबर 5 पर। ध्यान से देखें, सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखते हैं, बहुत सरल है हमारा। तो आप लगभग इसका आंसर कर चुके होंगे, मींस ढूंढ चुके होंगे कि इसमें हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए। अब आते हैं हम पहले बॉक्स में, प्रश्न चित्र के पहले बॉक्स में देखें कि गोले बने हुए हैं, दूसरे में भी गोले हैं, मींस सर्कल मींस वृत्त बने हुए हैं, तीसरे में भी गोला है और चौथे में इसी श्रृंखला में हमें बढ़ते हुए देखना कि गोला आएगा कि किस तरीके से हमारा चौथा बॉक्स फुलफिल होगा इन 4 उत्तराकृतियों में से, मींस उत्तर चित्र मींस आंसर फिगर में से 4 चित्रों में से हमारा कौन सा चित्र होगा जो हमारे प्रश्न चित्र की चौथे बॉक्स को कंप्लीट करेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ध्यान से देखें, पहले बॉक्स में हमारे कितने गोले दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले बॉक्स में 6 गोले हैं, मींस 6 सर्कल हैं। दूसरे बॉक्स में आ जाते हैं, 1 2 3 4, 4 गोले हैं, मींस 4 सर्कल हैं। तीसरे बॉक्स में जाते हैं, 1 2, कितने गोले हैं, मींस 2 सर्कल हैं, 2 गोले हैं। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गए तब गोलों की संख्या जो वृत्त मींस सर्कल बने हुए हैं, सर्कल हैं, उनकी संख्या घट रही। पहले वाले में 6 थे, आगे वाले में -2, मतलब 2 घट गए, कितने रह गए 4। फिर जब दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में पहुंचे हैं, फिर दूसरे बॉक्स में 4 थे, फिर -2 मींस 2 घट गए, आगे तीसरे वाले बॉक्स में कितने रह गए 2। तो इसी श्रृंखला को पूरा करते हुए तीसरे बॉक्स से हम चौथे बॉक्स में जाएंगे। तो तीसरे वाले बॉक्स में गोलों की संख्या मींस वृत्त की संख्या कितनी है 2। तो आगे जिस तरीके से पहले से दूसरे में गए तब -2 हुए, दूसरे से तीसरे बॉक्स में गए तब -2 गोला हुआ, मींस 2 गोले कम होते चले गए। इसी तरीके से जब हम तीसरे से चौथे बॉक्स में जाएंगे तब भी कितने गोले कम हो जाएंगे, -2, मींस 2 गोले कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 ही बने हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह लगा है, यहाँ पर कितने गोले आएंगे, एक भी गोला नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे बॉक्स में 2 ही गोला है, वो भी 2 माइनस हो जाएंगे। तो क्या रहेगा हमारा ये ब्लैंक, मींस पूरा बॉक्स खाली रहेगा। तो इसे कौन सा उत्तर चित्र पूरा करेगा, चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 पर आते हैं।
ताकि ये वाला बहुत सरल है, ध्यान से देखें। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बने हुए हैं, मींस अल्फाबेट बने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो हम ध्यान से देखते हैं पहले बॉक्स में कौन सा अल्फाबेट मींस अक्षर बना है, एल, एल फॉर लाइन। पहले बॉक्स में कौन सा बना है, एल। उसके बाद कौन सा आता है, एल के बाद अगले वाले बॉक्स में कौन सा बना है, एन। उसके अगले वाले बॉक्स में तीसरे बॉक्स में क्या बना है, पी। तो अगले बॉक्स में कौन सा अल्फाबेट मींस इंग्लिश का कौन सा अक्षर, वर्णमाला इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सा अक्षर जो है चौथे बॉक्स को पूरा करेगा। तो ध्यान से हम देखते हैं पहले बॉक्स में कौन सा दे रखा, एल। अब एल के बाद आप क्रम से देखें एबीसीडी में, तो एल के बाद कौन सा आता है, एम। तो एम को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। उसके बाद एक छोड़ दिया, एल के बाद कौन सा छोड़ दिया, एम। फिर अगले वाले बॉक्स में कौन सा आ गया, एन। एन के बाद कौन सा आता है, ओ। ओ को छोड़ दिया गया। उसके बाद तीसरे बॉक्स में ओ को छोड़ा, कौन सा आ गया, पी। इसी तरीके से ध्यान से देखें, जब पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गए तब एक अक्षर छोड़ दिया है बीच में, उसे नहीं भरा गया है, उससे अगला अक्षर लिया गया। तो ध्यान से देखें पहले बॉक्स में क्या था, एल। उसके बाद एम आता, एम को छोड़ दिया। दूसरे बॉक्स में कौन सा अक्षर भरा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एन। फिर जब दूसरे से तीसरे में गए तो एन से एन के बाद क्या आ गया, पी। तो एन के बाद कौन सा लेटर आता है, वैसे क्रम से देखें आप एबीसीडी में तो कौन सा आता है, एन के बाद ओ। ओ को नहीं लिया गया, कौन सा कर दिया, पी। तो ध्यान से हम देख रहे हैं कि पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में जाते समय एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर छोड़ दिया गया है, उसका अगला अक्षर अगले बॉक्स में लिखा है। तो ध्यान से हम कहां जाएंगे, पहले से दूसरे में गए तो एम, एल के बाद एम आता, छोड़ दिया, एन पे पहुंचे। एन के बाद दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में गए, एन के बाद ओ आता है, छोड़ दिया, पी पे पहुंचे। इसी तरीके से तीसरे बॉक्स से चौथे बॉक्स में जाएंगे तो पी के बाद कौन सा आता है, क्यू। तो क्यू को छोड़ देंगे, कौन सा आएगा, आर। तो आर हमारा किसमें है, चित्र नंबर पहले में। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आर। एक अक्षर छोड़कर अगला अक्षर बॉक्स में फुलफिल किया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसे तो साफ ही नहीं किया है। तो आप सभी से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि हम सबका अपना जो YouTube चैनल नवोदय वाला को है, आप जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम सबका अपना YouTube चैनल अभी थोड़ा नया नया है, जिससे जल्द से जल्द हर जरूरतमंद तक आपकी सहायता से पहुंच सके, जिससे हर जरूरतमंद की हेल्प हो सके। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा इसे समझ के करना है। अब ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न संख्या 7, सवाल नंबर 7 को ध्यान से देखें तो आप हल करिए इसे, कौन सा आंसर होना चाहिए। तो हम ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न चित्र को, पहले ध्यान से देखें तो प्रश्न चित्र में कहीं ना कहीं दो खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं इस तरीके से, थोड़ा गैप करके, और दो पड़ी रेखाएं मींस
इस तरीके से सीढ़ी हमारी खड़ी रहती है, दो डंडे रहते हैं उसमें, वो दो डंडे हो गए खड़े हुए। उसके अलावा दो कौन सी रेल की पटरी की तरह दो रेखाएं पड़ी हुई है सभी चित्र में। सीढ़ी की तरह दो डंडे कहाँ हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं, और दो पटरी की तरह नीचे पड़े हुए दिख रहे हैं। सभी चित्र में यही डिजाइन है। तो इसका मतलब चौथे वाले चित्र में भी हमारा किसी तरीके से आएगा कि दो कौन सी रहेंगी, सीढ़ी की तरह खड़ी रेखाएं और दो रेल की पटरी की तरह बड़ी रेखाएं। बिल्कुल है। अब ये तो सभी उत्तर चित्रों में, अभी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें क्या देखना ध्यान से कि जो इसमें डिजाइन में सभी बॉक्स में क्या दे रखा, एक खाली सादा सर्कल है जो मींस अंदर किसी भी रंग से भरा हुआ नहीं है, और एक काला गोला मींस एक काला हमें सर्कल दे रखा है छोटा सा। तो इनकी हमें पोजीशन मींस इनकी स्थिति, ये कहां पर बने हुए हैं, पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में कहां पर पहुंच गए, दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में कहां पर पहुंच गए, और तीसरे बॉक्स से चौथे बॉक्स में कहां पर पहुंच जाएंगे, भाई हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान समझते हैं। हमने आपको ये चीज पहले भी क्लास में बताई थी, पिछली क्लास में, कि जब भी ऐसी डिजाइन फंसे जिसमें दो दो तीन तीन या चार चार डिजाइनें आए, तब आप एक बेसिक जो मोटी डिजाइन होती है उसे पहले देख लें। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि जो हमारा मेन डिजाइन में कौन सा रोल अदा कर रहा है, जो दो खड़ी हुई रेखाएं सीढ़ी की तरह, दो पड़ी हुई पटरी की तरह रेखाएं, तो ये हमने देख ली, ये तो सभी में बनी, तो ऐसा तो हमें भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल हो गया। अब हम आते हैं इसके अंदर, घुसते हैं थोड़ा डिजाइन में, तो हमें दिख रहा है कि दो तरीके के गोले हैं। एक गोला कैसा है, बिल्कुल खाली, जो अंदर किसी भी रंग से भरा हुआ नहीं। एक गोला हमारा काला है। अब हमें यही देखना है, अब इन डिजाइनों में से सिर्फ हम एक चीज को पहले पकड़ के लेके चलेंगे कि वो डिजाइन हमारे चौथे चित्र तक हमें पहुंचना है। तो हम देख लेते हैं, आप चाहे पहले गोले को लेकर चले, चौथे गोले तक जाना है लेकर, कि किस तरीके से ये अपनी जगह बदलता जाएगा, या आप चाहे कौन सा जो खाली गोला बना हुआ जो ब्लैंक है उस वाले गोले को लेकर चले, कहां तक, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे गोले तक, एक डिजाइन को लेकर आपको चलना है। तो हम यहाँ पर कौन सी ले लेते हैं, कौन सा जो हमें पहले दे रखा है, जो सफेद में जो खाली गोला दे रखा है उसे हम लेकर चलते हैं। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खाली गोला हमारा कहां पर बना हुआ है, यहाँ पर सबसे ऊपर बीच में बना है। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये वाली जगह छोड़ दी, एक जगह छोड़ दी, उसके बाद कहां बना दिया उसे, अगले जगह में, कौन से, पहले चित्र से दूसरे चित्र में जा रहे हैं। ये चीज आप समझे। इस तरीके से ये एक ही चित्र में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ये बना है। तो ध्यान से देखें, जब हम पहले गोले में हमारा सादा मींस जो रंगीन गोला नहीं था वो कहां पर बना था, यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ हमें खाली वाले गोले को देखना है, कहां तक, पहले चित्र से सभी में होते हुए चौथे चित्र तक इसे ले जाना कि ये कहां तक, कहां पर बनेगा जाके डिजाइन में। तो ध्यान से देखें, पहले वाले गोले में कहां पर बना था, पहले वाले चित्र में, यहाँ पर। अब उसके बाद दूसरे चित्र में ध्यान से देखें कहां पर बना, यहाँ पर। इसका मतलब दूसरे रंग से बना दिया जाए, इससे आप आसानी से समझ सकें। दूसरे वाले बॉक्स में यही गोला कहां पर पहुंच गया। हम आपको एक ही चित्र के अंदर चारों चित्रों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि पहले वाले डिजाइन में सादा मींस जो बिना रंगा हुआ गोला वो कहां पर था, यहाँ पर, जो हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब हम दूसरे चित्र में पहुंचे, दूसरे बॉक्स में पहुंचे, खाली सादा गोला को देखें तो कहां पहुंच गया, एक जगह इन्होंने ये वाली छोड़ दी, इसी तरीके से ये वाली जगह यहाँ पर नहीं भरा, कहां पहुंच गया, उसके अगले वाले खाने में मींस अगले वाले डिब्बे में पहुंच गया। अब ध्यान से हम देखें, जब दूसरे से तीसरे वाले में पहुंचे ध्यान से, तब हम देखें, तब हमारा खाली सादा वाला गोला फिर इन्होंने एक जगह छोड़ दी, यहाँ पर नहीं भरा, कहां पर पहुंच गए, यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा चित्र का जो चित्र के अंदर जो सादा गोला बना वो कहां घूम रहा, घड़ी की दिशा में घूमता हुआ जा रहा है, और एक बॉक्स, एक डिब्बा छोड़ते हुए, एक डिब्बा छोड़ दिया आगे वाले बन गए, फिर एक डिब्बा छोड़ दिया आगे वाले बन गया, फिर एक डिब्बा छोड़ दिया आगे, इसी श्रृंखला को हमें आगे पूरा करना है। तो ध्यान से अब हम फिर क्या करेंगे, एक खाना छोड़ देंगे तो कहां पर पहुंच जाएगा ये हमारा गोला, चौथे चित्र में कहां पर पहुंचेगा ये, यहाँ पर। इस तरीके से हमारा बनेगा कि कहां पर आना चाहिए, यहाँ पर। साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे घूम रहा हमारा चित्र, इस तरीके से घड़ी की दिशा में सादा गोला घूम रहा है। तो हमने घड़ी की दिशा पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे चित्र में जाते समय हमने एक डिजाइन को चेक कर लिया। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर इस वाले बॉक्स में किस वाले में हमारा ये सादा गोला बना, तो पहला वाला उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहाँ पर बना ही नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल गलत, इसमें तो बिल्कुल नहीं, ये वाला भी बिल्कुल गलत है ही नहीं।
ये वाला भी बिल्कुल गलत, होना चाहिए था, यहाँ पर है ही नहीं किसी में। तो कौन सा उत्तर है हमारा? चित्र नंबर तीसरा। तो कहीं ना कहीं आधी अधूरी डिजाइन देखकर हमें अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में पता लग गया। अब हम ध्यान से काले गोले को भी देख लें, कहीं ना कहीं धोखे में आपको लगे कि गलत तो नहीं है। तो काला गोला हमारा कहां पर था? अब काले गोले को भी हम कहां से समझते हैं? इसी में एक ही बॉक्स से हम समझते हैं काले गोले को। जो काला गोला है उसे भी हम समझते हैं, एक ही बॉक्स से हम चारों चित्रों को डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। समझे? काला गोला हमारा कहां पर दे रखा है? यहाँ पर, पहले चित्र में कहां पर है? यहाँ पर। अब ध्यान से देखें हम कि काला गोला यहाँ पर था, तो हमें कितनी जगह छोड़ दी? एक, दो, दो बॉक्स छोड़ दिए। दूसरे वाले में हम कहां पहुंच गए? पहले से दूसरे चित्र में गए तो कहां पर आ गया काला गोला? यहाँ पर। साफ साफ हमें दिख रहा है कहां पहुंचे हैं? यहाँ पर काला जो रंगा हुआ गोला है। फिर जब दूसरे से तीसरे में पहुंच रहे हैं तब हमें फिर से दिखाई दे रहा साफ साफ कि काला गोला क्या हुआ? दो जगह छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी। कहां पर पहुंच गया? ये छोड़ा, ये छोड़ा, कहां पर आ गया? यहाँ पर काला गोला पहुंच गया। अब उसके बाद इसी श्रृंखला, इसका मतलब काला गोला जब पहले से दूसरे में गए तब दो जगह छोड़ के दो बॉक्स छोड़ दिए, तीसरे वाले में भर दिया गया। फिर दूसरे से तीसरे चित्र में पहुंचे, फिर काले गोले ने दो स्थान छोड़ दिए, फिर अगले वाले भर गया। फिर तीसरे से चौथे में जाएंगे, फिर हम दो स्थान छोड़ देंगे काले गोले, तो ये वाला जगह छोड़ देंगे, ये वाली जगह छोड़ देंगे। कहां पे आएगा? यहाँ पर। तो भाई जहां पर ये हमारा खाली गोला आया था वहां पर ही काला वाला भी गोला आएगा। तो कौन सा उत्तर बनेगा हमारा? चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप सवालों को हल करने से पहले में कौन करेगा सबसे पहले? तो आप करने से पहले जिन बच्चों ने अभी हमारी इस अध्याय से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स मीन जिन बातों को समझाना था, जो तरीके मीन टाइप समझाने थे, आपने पहले अगर वो नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम हॉल में धोखा खाएंगे। इसलिए आप सवालों को हल करने से पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन बातों को जाने जो आपके सवालों को आसानी से हल करवाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ खाली सवालों को हल करेंगे, ये आपके लिए कहीं ना कहीं पेपर में हानिकारक मीन्स नुकसानदायक रहेगा। आप मौके पर सवालों को नहीं कर पा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप अपने सवालों को पहले, सवालों को हल करने से पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जाने, उन बातों को अच्छे से जाने, जिससे कि आप किसी भी तरीके का कोई भी सवाल, चाहे रेंज की बुक से हो, चाहे उपकार की बुक से हो, क्यों ना किसी और अदर पब्लिकेशन से हो, और क्यों ना किसी किताब से ना कर कोई जो एग्जामिनर आपका पेपर बनाएगा, जो सर आपका पेपर बनाएंगे, ओरिजिनल जो असली पेपर बनेगा नवोदय की प्रवेश परीक्षा का, क्यों ना वो अपने दिमाग से तुरंत अपने चित्रों वाला सवाल बनाते हैं। उसके बावजूद अगर आपने हमारे हर अध्याय के कॉन्सेप्ट, जो बातें हैं, जो तरीके हैं, प्रकार हैं, उन्हें पढ़ रखा है, तो आप कहीं से कोई सवाल बना दिया जाए, आप उसे आसानी से और अपने टाइम लिमिट के अंदर आसानी से अपने उत्तर को ढूंढ सकते हैं, मीन्स अपने आंसर को पा सकते हैं। और हमारे तरीके जो हैं कहीं ना कहीं आपको टाइम की बचत करेंगे और आप अपनी पूरी एक्यूरेसी के साथ में संतुष्टि भी पाएंगे। तरीके और भी हो सकते हैं, बट हमारा तरीका यहाँ पे आपका टाइम भी बचाएगा और आपको अपनी एक्यूरेसी के लिए, सटीकता के लिए विश्वास दिलाएगा कि हाँ, हम बिल्कुल अपना आंसर जो हमने चुना है वो बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है, मींस करेक्ट है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को, प्रश्न संख्या 8 को। तो पहले बॉक्स में देखें, हम साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि जो एबीसीडी के ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, जो
इंग्लिश लैंग्वेज के वही हमें दे रखे हैं। ध्यान से हम देखें कि पहले हमें क्या दे रखा है ए। अब हम ध्यान से देखें कि जिस साइड से हमारे अक्षर बने हुए अल्फाबेट बने हैं वो किस दिशा में घूमते हो। तो पहले हमारा ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी पर आए, सी से डी पर आए। तो कहीं ना कहीं हमारा चित्र आपको कहां दिखाई दे रहा है, घूमता हुआ घड़ी की दिशा में। इसी तरीके से डी पर खत्म हुआ, फिर अगले बॉक्स में कहां से स्टार्ट हुआ, ई से स्टार्ट हुआ, फिर एफ पर गया, जी पर गया, उसके बाद एच पर गया। ये भी कहां घूम रहा, घड़ी की दिशा में। इसी तरीके जी एच हुआ, एच के बाद फिर कहां हुआ, दूसरे से तीसरे चित्र पहुंचे आई पर, आई के बाद जे आया, घड़ी की दिशा में। इसमें भी घूम रहे हैं, जैसे के पर गए, के से एल पर आए, कहां घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में। आगे इसी तरीके से इसी श्रृंखला को पूरा करते हुए एल, एल के बाद यहां पर कौन सा आना चाहिए, एम, एम के बाद घड़ी की दिशा में घूमते हुए कहां पहुंचेंगे, एन, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमते हुए ओ, और घड़ी की दिशा में घूमते हुए पी। तो हमारा एम एन ओ पी जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाए। कौन सा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, चित्र नंबर पहला। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बने हैं वो भी घड़ी की दिशा में घूमते हुए और लगातार, कोई कहीं पर गैप नहीं किया। पहले वाले में एबीसीडी, अगले वाले में ईएफजीएच, अगले वाले में आईजेकेएल, उससे अगले वाले में एमएनओपी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग थोड़ा टाइम लग जाता है हमें चित्र बनाने में, चित्र बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप ऐसा ना करें कि पता लगा क्लास देख रहे हैं तो सोचे कि हाँ सर को क्वेश्चन ड्रॉ करने में, चित्र ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, जब तक हम सो लेते हैं या कुछ ना कुछ और कर लेते हैं। आप कंसंट्रेट होके अपने लेक्चर पर ध्यान दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ध्यान से देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। मार्कर दूसरा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। ध्यान से देखें, हमारा पहले बॉक्स में क्या बना हुआ है, एक गोला। दूसरे बार अब हम पहले की काउंटिंग देख लेते हैं, साफ साफ हमें दिख रहा है इसीलिए। पहले में एक गोला है, दूसरे में दो गोला है, तीसरे में तीन गोला है, सर्कल है। तो चौथे में कितने आ जाएंगे, चार सर्कल आ जाएंगे। पहले तो हमें साफ साफ पता लग गया कि चार, पहले वाले में एक गोला है, दूसरे वाले में दो गोला है, तीसरे वाले में तीन गोला है, चौथे वाले में चार गोला आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी पोजीशन, पोजीशन कौन सी है, क्योंकि उत्तर में पहले वाले में चार है, दूसरे में भी चार है, तीसरे में भी चार है। तो कहीं ना कहीं पहला, दूसरा, तीसरा उत्तर हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, इसमें भी चार है। अब ध्यान से हम देखें, अब पहले वाले में कहां पर नीचे दे रखे हैं कितने, एक गोला। मींस इस लाइन से रिलेटेड, इस वाली लाइन से चिपका हुआ एक गोला दे रखा है। अब इस वाले कॉर्नर से फिर आगे पहले बॉक्स से दूसरे वाले बॉक्स में बढ़े तो इस वाले कॉर्नर से लगे हुए दो सर्कल हैं। अब दूसरे से तीसरे बॉक्स में बढ़े फिर इस वाले कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पर कितने गोले हैं हमारे, तीन गोले हैं। अब इसी तरीके से तीसरे से चौथे बॉक्स में जाएंगे तो इस वाले कॉर्नर से लेके कितने हमें सर्कल मिलने चाहिए, एक दो तीन चार। पहले इस वाले कॉर्नर पे थे, फिर आगे वाले पे आए, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए। दूसरे चित्र में ये दिखाई दे रहा, फिर दूसरे से इस वाले कॉर्नर पे आए, तीसरे में इस तरीके से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से कहां पर आना चाहिए हमें, यहाँ पर। कौन से वाले में आएंगे, इस पर। इससे किस साइड ऐसे जाते हुए हमें कितने गोले दिखने चाहिए, चार। तो कौन से वाले में हमें दिख रहे हैं, चित्र नंबर तीसरे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्र नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को, प्रश्न संख्या 10। तो ध्यान से हम देखें कि पहले वाले बॉक्स में हमें क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, मींस इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट है। तो कौन सा दे रखा पहले में, ए बी सी। कितने दे रखे हैं हमें, ए बी सी। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो इसमें भी 3 ही आएंगे, तो सब में 3 है हमारे। अब ध्यान से देखते हैं इनका क्रम, मींस इनकी सीरीज कैसी बनती है हमें दिखाई दे रही है। ध्यान से देखें, पहले वाले में क्या दे रखा, ए के बाद फिर कौन सा आया, बी, उसके बाद बी के बाद कौन सा आया, सी। अब पहले से दूसरे बॉक्स में गए हैं, तो ध्यान से देखें कहां से शुरुआत हो रही है, सी से। सी के बाद कौन सा है, डी, डी के बाद कौन सा है, ए। तो ध्यान से देखें, जब हम पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में गए हैं, तो जिस पहले बॉक्स में जिस अल्फाबेट मींस जिस अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला के एंड हो रहा है, मींस आखिर हो रहा है, उसी अक्षर से मींस उसी अल्फाबेट से दूसरे बॉक्स की शुरुआत हो रही है। ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला बॉक्स जो है हमारा, उसमें कौन से अल्फाबेट कौन से अक्षर से एंड हो रहा है, हमारा डिजाइन का जो बना वो सी से। तो दूसरे बॉक्स में शुरुआत किससे हो रही है, उसी सी से। इसी तरीके से आगे सी डी ई। अब यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में एंड कौन से वाले अक्षर से हो रहा है, अल्फाबेट से, ई से। इसी तरीके से हमारे दूसरे से तीसरे बॉक्स में गए, तब शुरुआत मींस स्टार्टिंग किससे हो रही है, ई से। इसका मतलब साफ साफ में दिखाई दे रहा है कि जिसमें पहले बॉक्स से दूसरे में जाएंगे, तो जिस अल्फाबेट से एंड हुआ पहले बॉक्स का, दूसरे की उसी से शुरुआत होगी। इसी तरीके से दूसरे बॉक्स में जिस अल्फाबेट से एंड हुआ अक्षर से, उसे तीसरे बॉक्स में उसकी शुरुआत होगी। इसी तरीके से तीसरे से जब हम चौथे बॉक्स में जाएंगे, तब जिस अल्फाबेट में जिस अक्षर से एंड हुआ है, चौथे बॉक्स की उसी अक्षर से शुरुआत होगी। तो तीसरे बॉक्स के एंड किससे हुआ, जी से। तो जी से हमारा चौथा बॉक्स स्टार्ट होगा। तो जी, उसके बाद साफ साफ में दिख रहा है ए बी सी, सी से शुरुआत हुई, सी डी ई, उसके बाद ई से शुरुआत हुई, ई एफ जी, उसके बाद जी से शुरुआत, जी एच आई। तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है चित्र नंबर तीसरे में। चित्र नंबर हमारा उत्तराकृति का चित्र नंबर तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो है क्वेश्चंस की संख्या कौन करेगा सबसे पहले, इसमें हमने आज के अध्याय से रिलेटेड मींस फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ति के अध्याय से जो हमने बातें जानी पिछली क्लास में, जो टाइप्स मींस प्रकार पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड किया जाता है। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस बच्चे ने कितने आंसरों के जवाब मींस कितने क्वेश्चंस के जवाब मींस आंसर ठीक ठीक दिए हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ